देखो रूल नंबर हमने देखा था 10, सबसे पहले 10 में क्या था, कैटल, पीपल, बर्मिन, डजन, पुलिस, ये ऐसे शब्द हैं इनके साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, अब इनको समझो कैसे, ये इंतजार मत करना इनका कि इनके बाद में क्या आएगा, एस या ईएस आएगा, ये शब्द अपने आप में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। बोलो ऐसे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। वेरी गुड। जैसे कि एग्जांपल देखो, सबसे पहला द कैटल, हम इज लगाएं या आर लगाएं, यहाँ पे आर, क्योंकि कैटल शब्द क्या है, बहुवचन, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए वर्मिन शब्द, दीज वर्मिन, इज या आर, आर, वेरी हार्मफुल, वेरी गुड। इसी प्रकार देखो कौन सा शब्द है अगला, पुलिस, वेरी गुड। पुलिस के साथ हम कैसी लगाएंगे वर्ब, यानी बहुवचन लगाएंगे। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल, मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 11, हमने क्या पढ़ा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के आ जाने से जो उनके पहले करता आएगा, यानी बाद में भी करता आएगा और पहले भी करता आएगा, तो हम क्रिया किस कर्ता के आधार पर लगाएं, कौन से कर्ता के आधार पर, पहले, along with और with। ठीक है, ये शब्द मिल जाए तो इनके पहले आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो बेटा इज आया है, आर नहीं आया, जबकि हिज फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आना चाहिए था, आर। लेकिन नियम हमने क्या पढ़ा कि जब ये शब्द मिल जाए तो पहले आने वाले कर्ता के आधार पर क्या आएगी, क्रिया आएगी। इस वजह से हमने क्या लगाया यहाँ पे, इज। इज किसके हिसाब से लगाए, ही के हिसाब से, ही के हिसाब से क्या लगाए, इज टू ब्लेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू एज वेल एज ही, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिलेगा आपको एग्जाम में, टू डू दिस। अब जब ये शब्द मिला एज वेल एज, तो हम यहाँ की क्रिया किसके आधार पर लगाएंगे, इस कर्ता के आधार पर, तो यू के आधार पर क्या लगेगा यहाँ पे, आर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, द लेडी अलोंग विद हर चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन होता है वो बहुवचन होता है ना, तो इसके हिसाब से यदि यहाँ पे वर्ब आती तो बर आनी चाहिए थी, लेकिन हम किसके हिसाब से लगाएंगे यहाँ पे क्रिया, पहले, पहले क्या है, लेडी, जो कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के आधार पर यहाँ क्या आया, बाज। इसी प्रकार लास्ट इस एग्जाम्पल को देखिए, द चीफ विद हिज सोल्जर्स बाज रेडी फॉर अटैक। अब देखो यहाँ पे जो बाज आया है ना, वो किसके आधार पर आया है, चीफ के आधार पर आया है ना, सोल्जर्स के आधार पर नहीं आया। बेटा शोल्डर और सोल्जर एक जैसे ही लगते हैं शकल से, है ना, लेकिन स्पेलिंग में अंतर होता है, वो ध्यान रखा करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रूल नंबर 12, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपको क्या मिलेगी, कुछ प्रिपोजिशन दी जाएंगी, उन प्रिपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर हमें क्या लगानी होती है, वर्ब लगानी होती है। जैसे देखो इससे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ टेबल भी सिंगुलर है और बुक भी सिंगुलर है, इसको तो छोड़ो, आप अगले से समझो। सम बुक्स ऑफ माई ब्रोदर वर स्टोलन। अब यहाँ माई ब्रोदर तो एक वचन है, इसके आधार पर तो बाज आना चाहिए था, लेकिन इसके पहले क्या आ रही है, प्रपोजिशन आ रही है। प्रपोजिशन के पहले जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके आधार पर क्रिया आएगी। तो पहले क्या दिया हुआ है, सम बुक्स, है ना, बहुवचन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर का प्रयोग किया हमने। इसी प्रकार देखिए, राधिका विद फ्रेंड्स हैज गॉन ऑन ए पिकनिक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स तो बहुवचन है, इसके हिसाब से तो यहाँ हैव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के पहले आने वाले शब्द के आधार पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे राधिका इज ए सिंगुलर, सो वी विल यूज वर्ब हैज। ओके, इसी प्रकार रूल नंबर 13 देखिए, इसमें क्या था कि भाई एंटीसीडेंट का रूल था। इसमें एंटीसीडेंट दिया हुआ रहेगा, उसके बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसे कहते हैं हम, उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो एंटीसीडेंट कहलाता है। अब जब एंटीसीडेंट जिस आधार पर दिया होगा उसी के आधार पर रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा आपको, यानी एक वचन का एक वचन, बहुवचन का बहुवचन। तो इसमें कोई खास आपत्ति नहीं है, सीधी सी बात है, इसको देखना हमको और इसके आधार पर क्रिया का प्रयोग करना है, जैसा ये मिलेगा ऐसा ये मिलेगा। देखो कैसे, द बॉय, अब बॉय के हिसाब से हुई आएगा यहाँ पे, है ना, हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई नेफ्यू, कि वहां पर जो लड़का खड़ा हुआ है वो मेरा भतीजा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द बुक्स, अब यहाँ पे बिच ही आएगा,
क्योंकि ये एक तो नॉन लिविंग थिंग है ना, और बहुवचन है, तो उसके हिसाब से विच आर लाइंग हियर बिलोंग टू नीरज, की यहाँ पे जो पुस्तकें पड़ी हुई हैं वो किससे संबंधित है, नीरज से संबंधित है या नीरज की हैं। इसी प्रकार लास्ट एग्जाम्पल देखिए, द बुक विच इज रेड इज माइन। यहाँ पे द बुक क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग के हिसाब से क्या आया, विच। ऐसे मत सोचना है सर ये सिंगुलर था वो प्लूरल था, दोनों में ही क्या लगाएंगे हम, विच ही लगाएंगे, है ना, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। तो अब देखो यहाँ पे ये सिंगुलर था तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया। ओके, आ गई बात समझ में।